नमस्कार, मैं रुद्राज शुक्ला, आप देख रहे हैं टॉप इंडिया सबसे तेज। आइए आज कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। संकट के चलते अस्पतालों, बेड और डॉक्टर्स की कमी हो गई है, इसलिए आज हमने रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 3 मुख्य बातें हैं। अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो देश भर में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। जी हां, अगर इस समस्या का हल करना है तो सरकार को 5 लाख नए आईसीयू बेड देश के अस्पतालों में बढ़ाने होंगे। लेकिन यहां समझने वाली बात एक यह है कि अस्पतालों में मरीजों का इलाज बेड नहीं करते बल्कि डॉक्टर करते हैं, और उनकी अच्छी देखभाल के लिए पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ की जरूरत होती है, जिनकी संख्या हमारे देश में शायद ही बहुत कम है। अगर इस समस्या का हल करना है तो सरकार को 5 लाख नए आईसीयू बेड देश के अस्पतालों में बढ़ाने होंगे। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि भारत में 1,30,000 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में पोस्ट ग्रेजुएशन की 35,000 सीटें ही हैं, यानी इनमें से लगभग 1 लाख छात्र को ही सीट नहीं मिलेगी। ऐसे में सरकार इन छात्रों से कोविड काल में 1 साल की ट्रेनिंग करवा सकती है और इस अलग से ग्रेड मार्क दे सकती है, जिससे इतने सारे डॉक्टर्स देश को इस संकट काल में मिल जाएंगे। तीसरी और आखिरी तरीका यह है कि अभी देश में 20,000 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देशों में रहकर मेडिकल की पढ़ाई की है और भारत में डॉक्टरी करने के लिए अलग से एक परीक्षा देनी होती है। अगर सरकार इस परीक्षा की शर्त को हटा ले या इनमें भी ग्रेड मार्क जोड़ दे तो ये 20,000 डॉक्टर्स भी देश को मिल सकते हैं। हमारी हर चुनिंदा खबर को देखने के लिए टॉप इंडिया के साथ बने रहिए। धन्यवाद।